गौतम दा अभी जुड़ गए। गौतम दा, आज तो वंदे मातरम को लेकर के मोदी जी चर्चा करा रहे हैं। पहले संसद का शीतकालीन सत्र जब शुरू होने था तो वंदे मातरम पर बैन लगा दिया गया कि वंदे मातरम सदन में कोई नहीं बोलेगा। और आज 10 घंटे की चर्चा, 1 घंटा खुद प्रधानमंत्री उस पर बोल करके गए हैं कि 1 घंटा वंदे मातरम के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया। एक विश्वासघात का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस ने विश्वासघात किया, कांग्रेस ने किसके दबाव में जो है उसकी उपेक्षा की। क्या भाव रहता है बंगाल के लोगों में, बंगालियों में, बंगाल से लोग जो जुड़े रहे हैं उनके अंदर? क्या वास्तव में कांग्रेस की सरकार ने विश्वासघात किया क्या वंदे मातरम को लेकर के? और अगर राजनीति की बात करें तो आज की राजनीति से, आज अगर 10 घंटे की चर्चा वंदे मातरम पर हो रही है सदन में, बंगाल के लोग या बंगाली जो भी लोग हैं, जो बंगाल में पैदा हुए पले बढ़े या उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, देश के दूसरे हिस्सों में भी हैं, क्या वो आज इससे गौरवान्वित महसूस होंगे? इसके पहले वंदे मातरम को लेकर गौरवान्वित नहीं थे वो? देखिए, बात ये है जे इनको ये 14-15 साल के बाद वंदे मातरम का याद क्यों आया? अभी सवाल बंगाल की इलेक्शन है और उस इलेक्शन में इनकी अपना गोटी लगाना है। सोचे कि भावना में बहा दे तो भावना में बह जाएगा। ये उन्हें पिछले बार भी देखा है और इस बार भी वही बात है। इनकी व्यापार समझ में तो आता है जिसमें सब कुछ व्यापार में डाल दे, और भावना की थोड़ा बहुत उनको लगता है 2-4 प्रयोग हमने किया है और प्रयोग के थोड़ा लाभ मिल गया है, इसलिए भावना में अगर डाल दे तो कुछ हो जाएगा। सवाल ये जो है कन्वीनियंट के तरह कुछ लाइन को आप व्याख्यान करें। उन्होंने ये व्याख्यान क्यों नहीं कर रहा है? अभी मैं सुन रहा था मोदी जी की बात, उन्होंने कहा गंगा जमुना कावेरी पूरा नदी जो है एक संस्कृति बहा के ले आता है। देश की 248 नदी प्रदूषित है, 46% नदी आज प्रदूषित है। रेत खनन के कारण नदी अगले मर जाएगा। पहाड़ खत्म, चारों तरफ से पहाड़ खनन, पहाड़ को केवल मान लिया गया है जे ये मिनरल की खनिजों की डिपॉजिट है। पहाड़ एक संस्कृति है, पहाड़ एक आधार है, पहाड़ जरूरी है, पहाड़ एक जीवन है, इनके समझ में नहीं आता। उसी तरह से ही नदी एक जीवन है, नदी संस्कृति है, ये बोल के सीधा उन्होंने चला गया। तो सुजलांग सुफलांग मलय जो शीतलम, सुजलांग कहाँ है, सुफलांग कहाँ है? किसान मर रहा है, 627 किसान शहीद हुआ, उस समय सुफलांग याद नहीं आया? मलय जी शीतलम, दिल्ली में हालत खराब है, उस पर उनको सिद्ध नहीं आया उस मलय पर। सवाल यह है कि उनके कन्वीनियंट की तरह उनके सोच, बाकी सब सोचे, इसे फैसिस्ट सोच के तरह इन्होंने इंगित करना चाहता है। ये जो दौर बात है, ये जो बहुविधता, जो भारत की आत्मा है, जो विविधता के साथ एकता की जो बात है, ये जो आत्मा है, इस आत्मा को वहां कहाँ है? वो आत्मा जब खोजने जाएंगे तो स्केलेटन है। आज जो जरूरी है, ये बहस इन्होंने जो शुरू किया है, अब 10 घंटा यह होगा, राज्यसभा में बहस होगा और पूरा एक टेम्परमेंट बनाने की खेल है। एक टेम्परमेंट बनाया जाए और कहा जाए कि इसी से ही चीज बदल गया, बंगाल में भी जीत गया, जैसे महाराष्ट्र में जीत गया, हरियाणा में जीत गया, बिहार में जीत गया, वैसे बंगाल में जीत गया। वो तोता जिनका जानवर को ही बन रहा है। लेकिन ये दिखना के जो मामला है, मेरे को इस बहस में जो कहने की बात है, इन्होंने बहस तो किया, इन्होंने कहा जब देश 100 साल की वंदे मातरम का 100 वर्ष था तो किसी ताकतों ने, सरकारों ने उनको एकदम उस पीक पे पहुंचने नहीं दिया। इस तरह के अलग अलग तरीके से उन्होंने कुछ चित्रण करके काट के दे, जैसे बात विकास भाई कह रहे थे, टुकड़े टुकड़े में नहीं होता। इससे वंदे मातरम की उस जो उद्भूत हुआ था, जो वंदे मातरम की जो एनर्जी पाते थे, उस एनर्जियों से गीता से पढ़ के भी पाते थे आजादी के। 5 लाख लोग कल बंगाल में गीता पाठ किया और वो गिनीज बुक में हो गया।
गीता तो एक इंटरलाइज की मामला है। गीता इंटरलाइज करना, गीता अभिव्यक्त करना, गीता कोई प्रदर्शन की बात नहीं है। और गीता कोई गिनीज बुक में नाम लिखाने की बात नहीं है। 5 लाख लोग बंगाल में गीता पढ़ रहा था। इसे एंड रिजल्ट क्या है, हम ये बताना चाहते हैं। हमें सवाल है जब वास्तव में ले जाने के बजाय, विज्ञान के युग है, विज्ञान के जगह में चीजों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रखना, साइंटिफिक टेम्परमेंट देना, और जरूर राष्ट्र के भावना आवश्यक है ताकि राष्ट्र को बांधे रखने में सुविधा होगा। लेकिन राष्ट्र कोई भौगोलिक रेखा नहीं है, राष्ट्र कहीं विचारों की एक लाइन नहीं है। वो सबके जितना मिलित होगा वही सुंदर होगा। जंगल इसलिए सुंदर है कि बहु विविधता पेड़, बहुत गुल्म, बहुत तिब्बत, वो एक जगह में आता है और वैसे कैनवास उसको दिखता है। और बाकी जो लगता है वो प्लांटेशन है। प्लांटेशन और जंगल में जो फर्क है, वैसे हमें समझना चाहिए जो राष्ट्र के और एक दलीय सोचों के। आज जिस लोकतंत्र की बात, बहस तो करना चाहिए नागरिकता के पर, बहस तो करना चाहिए, जो बात विवेक भाई कहा, दिल्ली के प्रदूषण पर बहस करना चाहिए, नदी, पहाड़, जल, जंगल, खनिज, इस पर ये कैसे कम हो रहा है, हम हर दिशा में हम नीचे हैं, वो कैसे ठीक हो सकता है। बहस करना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य की बहस करना चाहिए, गरीब जरूर करना चाहिए। इसीलिए तो लोकसभा है, इसलिए तो राज्यसभा है। ये बहस करने के लिए, बहस करना गलत नहीं है, लेकिन एक साजिश बहस करना, एक मूल बहस से हटाकर एक सोच समझ में एक बहस को ले आना, यही बहस है। हमें ये लगता है, देखिए बहुत जगह में ये बात होता था, जे बहुत असमय में अगर टीका लगा देते हैं तो कपाल जो है ये थोड़ा एक अलग किस्म के फीलिंग होता है, और समय में जब राज तिलक लगता है तो वो आनंद लगता है। तो हर चीजों की एक समय, एक उनकी टेम्परमेंट और एक विषय वस्तु, और ये क्यों ना एक इतना अच्छा बहस रिफरेंडम की तरह क्यों नहीं होगा। बिल्कुल बहस होना चाहिए, वंदे मातरम पे बहस गलत नहीं है। सवाल है मूलभूत बहस कैसे हो, सबको बहस में कैसे शामिल करे, ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। खेत खलियान, फैक्ट्री, किचन, सब जगह में बहस होना चाहिए। टेबल में क्यों नहीं चर्चा होना चाहिए। चर्चा में ही तो लोकतंत्र को मजबूत करेगा। उसी तरह से जनाक्रोश जो है उस पर चर्चा, उससे संवाद करके ही लोकतंत्र मजबूत होगा। संवाद सही है,